दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है खबर चुपके। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपके बसंत सर। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज मैं आपको वर्गमूल दैट मीन्स स्क्वायर रूट्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बतलाया जाएगा, जिस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, संख्या आप पढ़ चुके हैं, अंक पढ़ चुके हैं। सभी अंक संख्या होते हैं, सभी संख्याएं अंक नहीं होती है। संख्या बनती है अंकों के सहयोग से, ये भी आपको मालूम होगा। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो अंक होते हैं 10, 0 से 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी संख्या, इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसे जीरो को संख्या में नहीं लेते हैं। समझिए, जीरो के बिना काम भी नहीं चलेगा। जैसे 50, 30 लिखना है, 3 और 0 तो आएगा, लेकिन जीरो के बिना काम नहीं चलेगा। तो जीरो ऐसे हम सिर्फ लिख देंगे तो ये तो पूर्णांक होते हैं, लेकिन संख्या प्रायः गिनती देखने पर, हमें कहीं हम कोई चीज देखने पर गिनने की चाह उत्पन्न होने लगे, उसी को संख्या। जीरो का मतलब होता है कुछ है ही नहीं, वहां कुछ है ही नहीं, कोई वस्तु है ही नहीं। तो ऐसे ध्यान दीजिए। तो ये गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन जीरो भी है, संख्या है। ऐसा नहीं कि नहीं, ये रियल नंबर है, पूर्णांक है, 0 0 संख्या है, ठीक, पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण में 0 होती है। हाँ, 0 1 से 9 तक इस अंक है। कोई भी संख्या आप चाहे लाखों, करोड़ों, अरबों, कुछ भी आप लिखिएगा, लास्ट में जो रहेगा यही में से किसी, इन्हीं में से कोई एक रहेगा। 0 से 9 तक 451 लिखना थे, 2 लिख दें 452, लेकिन ये यूनिट प्लेस होता है, इकाई स्थान का अंक। दाहिने से चलते पहला स्थान का अंक भी बोल सकते हैं, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब ध्यान दीजिए, तो वर्गमूल हम पढ़ रहे हैं, तो वर्ग जानिएगा तब ना। संख्या भी होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होता है, पूर्ण घन संख्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब है दूसरा घात। वर्ग का मतलब, जैसे 4 लिखते हैं तो 4 का अगर वर्ग लिख दीजिए, या बराबर 4 के पावर 2 लिख दीजिए, 4 to the power 2, ये दोनों एक ही लिखा हुआ चीज है। ऐसे लिखा हुआ चाहे 4 का वर्ग, तब यहां इक्वलिटी साइन होगा। समझे? कोई कहता है 4 का वर्ग निकाले तो 4 बराबर 4 का स्क्वायर बराबर 16, ये गलत हो जाएगा। हाँ, मैथ में आप बनाइएगा तो आपको सेकेंडों में हल करना है, वहां पे टाइम इंपॉर्टेंट है, तो बनाना सही है। लेकिन जब आप क्लास वाइज पढ़ते हैं तो कभी भी आप ऐसे लिख कर, सब्जेक्टिव जहां लिखित एग्जाम दी जाती है कि 4 का वर्ग, 4 बराबर 4 स्क्वायर बराबर 16, तो यहाँ पे यहीं पे गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 4 बराबर 4 स्क्वायर इट में नॉट भी हो ही नहीं सकता। ये 4 है, 4 का स्क्वायर 16, ये बराबर कैसे लिखेगा? यहाँ 4 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 to the power 2। दैट मीन्स 4 के पावर 2 का मतलब होता है 4 गुने 4, 2 बार, यानी 16। इसी प्रकार 5 का वर्ग अगर हम कहते हैं, 5 का वर्ग, 5 का स्क्वायर, तो 5 गुने 5, दैट मीन्स 25। कहने का मतलब 3 के पावर, किसी भी संख्या के पावर ये जो रहेगा ना, ये घात होता है एक चीज। 3 के पावर 4 है, तो इसमें ये जो है बेस है, आधार है, ये क्या है? घात है, पावर है, पावर है, पावर। तो बेस जो है, पावर बतलाता है कि बेस स्वयं में उतने ही बार जितना घात है, ये 4, तो 3 4 बार गुना हो जाएगा। समझे? 2 के पावर n है, इसका मतलब 2 बेस है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डॉट डॉट n टाइम्स, n टाइम्स। इसी प्रकार कोई लिख देता है कि 2 मल्टीप्लाई डॉट 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 15 टाइम्स, 15 बार। इसका मतलब क्या हो? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 15 बार गुना करेंगे, जो भी आंसर हो, लेकिन लिखने का मतलब हो गया कि 2 के पावर 15। ये टाइम्स बतलाता है वो घात, ये टाइम्स, 15 टाइम्स तो 15। आप समझ रहे होंगे, 2 इंटू 2 इंटू n टाइम्स। तो इस प्रकार आप ध्यान दीजिए, 4 का वर्ग 16, तो रिवर्स कर दीजिए इसको, तो वही वर्गमूल हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4, 16 का वर्गमूल 4।
4 का वर्ग अगर 16 तो 16 का वर्गमूल 4, 5 का वर्ग अगर 25 तो 25 का वर्गमूल 5, ऐसे बोला जाता है। समझे? अब आप ध्यान दीजिए, मिल रहे हैं मगर चुपके, लेकिन मैं दोस्तों सामने से मिल रहा हूं। अब देखिए, अब 25 का वर्गमूल का मतलब देखिए, यानी वर्ग बतलाता है दूसरा घात, और 25 का ऐसे वर्गमूल लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, ये साइन होता है, वर्गमूल का साइन ये होता है, जिसका वैल्यू 1/2 होता है, किसी बेस के वैल्यू, बेस के पावर में 1/2। जैसे इसी को हम लिख सकते हैं 25 के पावर 1/2, क्योंकि 25 के पावर 1/2, अब 5 गुणे 5 लिखेंगे तो 25, ये दोनों के पावर ऐसे 1/2, यानी 5 के पावर 5 2, अब गुणे 1/2, 2 से 2 कटेगा तो क्या आ जाएगा 5, यानी 25 का वर्गमूल अंडर स्क्वायर रूट 25 ऐसे हम लिख रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या 25 टू दी पावर 1/2, वर्गमूल कभी भी 1/2, 17 का वर्गमूल कहेगा 17 टू दी पावर 1/2 लिख देंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा। घनमूल में यही 1/3 होगा, लेकिन वहां नहीं जाना है अभी, 1/1 सब जानिएगा। तो 25 का वर्गमूल 25 टू दी पावर 1/2, और ये 25 5 गुने 5 1/2, 5 का पावर 2 हो जाएगा अंदर वाला, क्योंकि गुना मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है, तो 1 आधार सेम रहने पर तो 5 का पावर 2 गुने 1/2 कट गया तो 5, यानी 25 का वर्गमूल 5 है कि नहीं। अब 5 का वर्ग 25 है, 5 का वर्ग 25 था कि नहीं उस समय, तो 25 का वर्गमूल। लेकिन आपको इस जब ये 25, तो इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर। अब कह दीजिएगा कि 6.25 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसका ये जो है 2.5 का वर्गमूल है, 2.5 का वर्ग है, 2.5 का वर्ग ये हो रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है, डेसिमल में नहीं होता है, वो गिनती की संख्या में होना चाहिए, वैसी संख्या जिसको किसी भी संख्या का वर्ग अगर मैं करता हूं, जो संख्या प्राप्त होती है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है। अब देखिए 25 हो गया, लेकिन अब कह दिया जाएगा कि 3 क्या परफेक्ट है, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या कोई ऐसी संख्या है जिसको वर्ग करे, 1 का 2 का 3 का, ज्यादा दूर क्यों जाएगी, 1 से स्टार्ट होती है संख्या, 1 से ही स्टार्ट होती है, 1 का 1 2 दूनी 4, इसके बीच में ही आ जा रहा है, परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है, परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये ध्यान देना है। पॉइंट वाला नहीं लेंगे, पॉइंट में ये भी तो हो रहा है कि 2.5 का स्क्वायर, लेकिन 2.5 गिनती की संख्या नहीं होती है, और 2.5 3.5 पौने 4 एक गिनती की संख्या नहीं है, समझे। गिनती की संख्या 1 2 3 प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक, पॉजिटिव नंबर भी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर कह सकते हैं। अब देखिए, तो वर्गमूल आप समझ गए कि वर्गमूल जो होता है दूसरा मूल होता है, वर्ग क्या होता है, दूसरा घात होता है, किसी संख्या का वर्ग उस संख्या का दूसरा घात, परंतु किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या का दूसरा मूल होता है। ये दूसरा मूल, इसी को ये जो है ना, इसको बोलते हैं दूसरा मूल, इसको बोलते हैं दूसरा मूल। किसी के पावर ये लग गया, किसी के इसके अंदर कोई संख्या आ गया, किसी के पावर ए लग गया, तो वह दूसरा मूल बतलाएगा कि कहेगा कि वर्गमूल निकालो, यानी 25 का वर्गमूल निकालो कहेगा, तो 25 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल ऐसे लिख सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 25, या बराबर में रूट 25 लिख सकते हैं, या 25 टू दी पावर 1/2, यानी 25 का दूसरा मूल, वर्गमूल न कह के हम कह सकते हैं कि दूसरा मूल बताएं, तो दूसरा मूल भी ऐसे बतला सकते हैं। ठीक, चलिए आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों, सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके शेयर करो दोस्तों, और जो मेरे चैनल पे नए हैं यूजर्स प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो चाहे मन आवे वो कीजिए। ठीक, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। अब आइए कि वर्गमूल में आप वर्गमूल को मजे से कैसे लेते हैं, इकाई स्थान का अंक को ध्यान में रखना है। ऐसे जनरली तौर पे आपको ध्यान दीजिए, मैं पहले बतला दे रहा हूं, इकाई अंक जब किसी संख्या के वर्ग कीजिएगा ना, किसी संख्या के वर्ग कीजिएगा
तो उसके इकाई स्थान पे क्या क्या अंक आएंगे, और किसी संख्या के वर्गमूल, वर्ग यानी किसी संख्या के वर्गमूल में नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 5 के वर्ग निकाल रहे, 5 का वर्ग तो क्या हुआ 25, ऐसे लिख सकते हैं। 5 का वर्ग 25 हम लिख दिए, तो इकाई स्थान का अंक क्या आया 5। तो ये जो 5 का वर्ग अगर है तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या किसी संख्या के वर्ग करने पर प्राप्त हो। अगर n अगर पूर्ण संख्या है, अगर n को हम पूर्ण, चाहे b मान लेते हैं कि b पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यदि b जो है होना चाहिए a के स्क्वायर के बराबर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसको तोड़ भी सकते हैं, रूट बी ए बराबर रूट बी कर सकते हैं। इसका जहां आपको ध्यान देना चाहिए, अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, तो 0 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। 0 को आप ध्यान दीजिए, 0 पहले आप देखिए, तब ए क्या होना चाहिए, ए जो होना चाहिए यह नेचुरल नंबर का सदस्य होना चाहिए। देखो दोस्तों, जहां n जो है नेचुरल नंबर, n का सदस्य होना चाहिए। हाँ देखिए, मेरी बेटी भी पढ़ेगी ना बेटी, है ये बनाने नहीं दे रही वीडियो, कह रही नहीं मैं भी पढ़ूंगा, चलिए इसके साथ ही आज पढ़ाता हूँ। तो n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब। यानी कहने का मतलब a के जगह पर यह रखिए और स्क्वायर करेंगे तो आ जाना चाहिए, तभी होगा। जैसे मान लिए कि 3 हम लिए कि 3 पूर्ण वर्ग है, तो कोई ऐसी संख्या है, कोई ऐसी संख्या है जिसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा। तब देख मान ली बहुत बड़ी संख्या, ध्यान दीजिए, तो नहीं, तो 3 नहीं होगा। ये भी पहचानने का नियम है कि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कि इकाई स्थान का अंक क्या होना चाहिए। जैसे 3 कभी होता ही नहीं है, तो 3 नहीं होगा। किसी के कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिसको हम वर्ग करेंगे ना तो ये प्राप्त होगा, तो 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। अब देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई स्थान, पूर्ण वर्ग संख्या, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल निकालिएगा तो डायरेक्ट आपको प्राकृत संख्या निकल जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या का पूर्ण क्या हुआ, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थान का जो अंक, पूर्ण वर्ग अगर है तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 और 9। लेकिन 0 जो होता है ना, ये डबल 0 होता है। हो सकता है, मैं बोल रहा हूं होता है नहीं, क्योंकि देखिए एक मान लिए 4 को ही लेते हैं, 64 लिए, 8 के स्क्वायर हुआ कि नहीं, अब 34 लेंगे तो क्या होगा, कोई ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्राप्त होगा नहीं। 4 तो है, यहां भी 4 है, लेकिन ये 8 का हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है, मेरा मतलब है दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि कभी भी होगा भी ना, परिपूर्ण अगर वर्ग है, परिपूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब परिपूर्ण वर्ग, परिपूर्ण वर्ग भी बोलते हैं इसको। परिपूर्ण वर्ग अगर है तो इकाई स्थान पर कभी होगा भी तो इन्हीं में से कोई होगा। 0 1 4 5 6 9 होगा तो इन्हीं में से कोई होगा। अब ऐसा कोई निश्चित है कि ये रहने पर जरूरी नहीं कि परिपूर्ण भी हो। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि इकाई स्थान पर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और सिंगल 0 आ जाएगा, ये कभी नहीं होगा। यहां हो सकता है, मैं बोल रहा हूं यहां कभी होगा ही नहीं। यानी ये अंक अगर कहीं दिख गया तो परिपूर्ण होगा ही नहीं, ये ध्यान देना है, परिपूर्ण होगा ही नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि देखिए जैसे लिख देंगे 37, देखिए 7 है, ये विचार नहीं करना है कि गुना भाग करे या नहीं, स्क्वायर करे कि नहीं, होगा ही नहीं। 30 एक ही 0 है, होगा ही नहीं। 300 लिख दिए, तब 2 0 है तो हो भी सकता है
और नहीं भी। अब 2 जीरो है तो होगा ये 3 गुने हम 100 लिखेंगे तो ये तो 10 क्लियर देगा, लेकिन ये 3 फिर आ रहा है, 3 जीरो को छोड़ने के बाद भी जो होना चाहिए वो परिपूर्ण में आना चाहिए ना, तो ये नहीं। लेकिन इसमें क्या था, 25 हम लिख दिए तो 5 का स्क्वायर है, परिपूर्ण वर्ग है, 25 परिपूर्ण वर्ग है, लेकिन 35 लिखेंगे तो परिपूर्ण वर्ग होगा नहीं। कहने का मतलब इनमें से कोई अंक होगा तो कभी नहीं होगा, लेकिन इनमें से होगा तो हो भी सकता है, नहीं भी। तो अब इसलिए मैंने बोला कि इकाई स्थान का परिपूर्ण वर्ग के इकाई स्थान का अंक कभी भी हो भी सकता है, तो 0 1 4 5 6 9 में से ही कोई होगा, और 0 तो डबल होना चाहिए। ठीक, इकाई स्थान पर न होने वाला, परिपूर्ण वर्ग में इकाई स्थान पर न होने वाला में 2 3 7 8 0 एक कभी नहीं होगा, सिंगल जीरो सिंगल जीरो सिंगल जीरो। ठीक, अब आइए ध्यान दीजिए, इकाई स्थान का अंक 0 से 9 तक ही कोई अंक आएगा संख्या में, 0 का वर्ग कर देंगे तो 0, 1 का वर्ग 1 स्क्वायर 1, 2 का वर्ग 2 स्क्वायर 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। आप जानते हैं इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। अब सबके इकाइयों का स्थान देख लीजिए, क्योंकि जो इकाई स्थान पर रहेगा इन्हीं में से कोई रहेगा, उसका स्क्वायर होगा तो इकाई स्थान क्या आया, 0 आया, 1 4 9 6 5 6 9 4 7। इसमें देखिए जो आया, इसमें से जो आने वाला अंक है 0 आया, 1 आया, 4 आया, 3 तो आया नहीं, लिख दिया ना कि 3 नहीं आएगा। यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है कि नहीं कि 3 कभी नहीं आएगा। 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 कभी नहीं आएगा, 7 आया, 7 कहीं नहीं आया, 8 भी कहीं नहीं आया, 2 भी कहीं नहीं आया, और सिंगल जीरो, यहां सिंगल जीरो आ रहा है, इसको मत देखिएगा, तो जीरो को ही लिया इसलिए सिंगल जीरो। कहने का मतलब सिंगल जीरो नहीं आता है, डबल जीरो में लिया जाता है। जीरो वाला एक्सेप्शन, हर एक चीज में मैं एक्सेप्शन बतलाया हूं। धातु कठोर होते हैं, लेकिन बकलोलवा हीरा ऐसा धातु, अधातु हीरा ऐसा नॉन मेटल हुआ कि सब धातु ये के फेल कर दिया, तो क्या करोगे, तो उस चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आइए, तो यही चीज यहीं से पता चल जाता है कि 0 0 1 होने, परिपूर्ण वर्ग 1 इकाई स्थान पे होगा तो 2 अंक को इंडिकेट करेगा, या तो 1 रहेगा या तो 9, 4 वाला के लिए 2 और 8, 5 के लिए सिर्फ 5, 6 के लिए 4 और 6 इकाई स्थान पे, तो चर्चा होगा 16 6 36 9 3 3 3 में गुना 7 9 9 9 इकाई स्थान पे रहने का मतलब है परिपूर्ण वर्ग में कि या तो जो संख्या थी जिसको हम वर्ग किए थे तो 3 या 7, 3 और 7 रहने पे ये आएगा, 4 6 रहने पे ये आएगा, 2 8 से 4, ये सब ध्यान में आप रखिएगा। ठीक, अब आप इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों,